जैसे जैसे यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट नज़दीक आने वाला है, वैसे वैसे बच्चे अब जागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग को यही नहीं पता था कि उनका डॉक्यूमेंट उनके फाइल में लगा हुआ है या फिर है ही नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको तब बता रहा हूँ जब लोगों का मैसेज आ रहा है, चाहे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तो मैं सोचा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनको आप लोगों के भी साथ शेयर कर दिया जाए उसके सॉल्यूशन के साथ, ताकि अगर आपके साथ भी वो दिक्कत हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सको। तो मैं पहले बात करूंगा जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने तहसील से बनवाए हैं उसकी, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया। अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिल नहीं रहा है या फिर गायब हो गया या फिर किसी भी कारणवश आपके फाइल में नहीं है, तो ये चीज़ें कैसे आपको मिलेंगी। तो सबसे पहला तरीका है, पहले तो कोशिश कर लीजिएगा कि चेक कर लीजिए किसी भी हालत में मिल जाए बिना परेशान हुए। अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों ने जहाँ से फॉर्म अप्लाई करा था यानी कि साइबर कैफे से, वहाँ चले जाइएगा। फोटो कॉपी आपके पास होगा या फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ पड़ा होगा डिटेल उसका, उसको लेके जाके कहिएगा कि भैया इसको नया प्रिंट आउट निकाल दो, क्योंकि आपको पता है कि उस पर मोहर और साइन ओरिजिनल होना चाहिए। तो वो दुकान वाला दोबारा मार के दे देगा, यानी कि सहज जन सेवा केंद्र वाला। तो ऐसे बन जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं बनता है, कुछ समय बाद उसका डाटा डिलीट हो जाता है, तो आप चले जाइएगा सीधे तहसील पे अपने। तहसील पे अपने मतलब ये नहीं कि आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के तहसील पे, जिस गाँव के आप निवासी हो वहाँ के तहसील पे चले जाइएगा। कुछ आपके पास डाटा होना चाहिए, चाहे उसका सीरियल नंबर या फिर उसका फोटोकॉपी। उसको लेके सीधे जाइएगा, आप अपने लेखपाल से मिलिएगा, लेखपाल को बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है। लेखपाल आपको वो डॉक्यूमेंट निकलवा के दे देगा। अगर उस कंडीशन पे नहीं निकलता है तब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं तब बता रहा हूँ। एक लड़के का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट गायब हो गया है। वो लगभग 10 दिनों से घूम रहा है तहसील पे, लेकिन उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, ये कह के कि ओरिजिनल जो जमा हुआ है वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? तो इसका सबसे बेस्ट उपाय ये है कि उसके फोटोकॉपी को लगाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए सीधे तहसीलदार के नाम, और सीधे तहसीलदार साहब के सामने पेश हो जाइएगा कि सर ऐसी ऐसी बात है, और कुछ भी बढ़िया बहाना मार दीजिएगा। ये नहीं कि खो गया तो कहेगा यार बड़ा केयरलेस है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से कि जल गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी बढ़िया बहाना मार के लिख दीजिएगा, उनके सामने पेश हो जाएगा। नहीं माने तो हाथ भी जोड़ लीजिएगा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, जिंदगी का सवाल है, तो आप एक बार आदेश दे दीजिए जो आपके नीचे अधिकारी हैं उनको, ताकि दोबारा बन के मिल जाए। तो दोबारा बन के आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये तरीका अगर आप अपनाते हो तो आपका अगर जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, ये तीनों में से कोई भी रहेगा तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी उसके बाद तो गलती होगी नहीं, आपको पता है। कुछ लोग की ऐसी गलतियां हैं जो शायद अक्षम्य जिसको कहते हैं ना, जो शायद क्षमा योग्य नहीं है। तो ऐसी भी गलतियां हैं। मतलब ये देखो कि उन्होंने हाई स्कूल के अंक पत्र की जगह पे सनद अपलोड कर दिया, चलो इतना भी समझ में आता है क्योंकि उसमें ऑब्लिक में दिया था। लेकिन जब सनद अपलोड किया तो सीरियल नंबर सनद का ही डालो ना, उस पर अंक पत्र का डाल दिए हैं। अब पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म दोबारा करेक्शन हो जाएगा क्या? मैं बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? एक ही ऑप्शन है कि एफिडेविट बनवाओ, और तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी गलतियों के लिए आप लोग पूछने के बजाय सीधे एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वहाँ रिक्वेस्ट करिएगा। बाकी आपको ये पता है कि कुछ लोग मेल थे लेकिन फीमेल भर दिए थे, ऐसे लोगों को भी पेपर देने का मौका मिला था। तो मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट भरने में बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय फॉर्म करेक्शन करने का सबको लगभग मौका दिया जाएगा। वैसे उस दिन फॉर्म खुलता है, जब आपका थंब लिया जाएगा तो फॉर्म खुल जाता है, वहाँ जो चाहिए आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की गलतियां हो सकती हैं, वहाँ पे सुधारी जा सकती हैं, जिससे दिक्कतें कम हो जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट भरते टाइम गलतियां हो गई हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं। तो अब डरने के बजाय मैं यही कहूंगा कि आप एफिडेविट बनवा के लेके जाना, ठीक। और एक क्वेश्चन ये था कि सर क्या जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो किसी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से प्रमाणित करवा सकते हैं क्या? तो देखो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट स्कूल की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में आपको राजपत्रित अधिकारी कहाँ मिलेंगे? सबसे नज़दीकी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इंटर कॉलेज हो जो सरकारी हो, लेकिन उस स्कूल से आप पढ़े नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें आप ना पढ़े हो, किसी और में पढ़े हो। कोई सरकारी डिग्री कॉलेज हो, किसी सरकारी डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर परिचित हो। अगर कहीं भी कोई परिचित नहीं मिलता है तो आप अपने जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे चले जाइएगा, डॉक्टर साहब से कह के करवा लीजिएगा। अगर कोई भी पशु का चिकित्सालय होगा वहाँ जाके करवा लीजिएगा, कोई तहसीलदार परिचित होंगे उनसे करवा लीजिएगा। अगर इन सारे चीज़ों से नहीं होता है तो सीधे आप इंटर कॉलेज वाले पे जाइएगा, चपरासी से मिलिएगा, ठीक। चपरासी से कह दीजिएगा, अपने हिसाब से बात कर लीजिएगा, वो करा देगा। तो उस चीज़ का टेंशन ना लीजिए। तो ये एकदम श्योर हो जाइए कि आपको राजपत्रित अधिकारी से ही कराना पड़ेगा। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं सर चरित्र प्रमाण पत्र प्रधान वाले दे दे क्या स्कूल वाले की जगह पे? प्रधान वाले से काम नहीं चलेगा भैया, आपको स्कूल वाला लेके जाना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर स्कूल वाला नहीं बना रहा है तो आप अपने डिग्री कॉलेज से बनवा लीजिए जहाँ से आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें करवा लीजिए। और एक क्वेश्चन और है, सर हमारा मिला तो था
किसी का 2012 का है, किसी का 15 का है, किसी का 17 का है, तो नए डेट का होना चाहिए। आपके पास एक बढ़िया आधार रहेगा, उसको लेके जाएगा, उसी बेस पे वो बना के दे देगा। तो ये सारी दिक्कतें थी, तो मैं सोचा कि दिक्कतों को डायरेक्ट आपके सामने आके बता देता हूँ, ताकि जिनको और भी दिक्कतें हों। अब सोचो 100 मैसेज एक ही क्वेश्चन का है, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो से अगर 200-400-500 लोगों के पास ही पहुंच जाएगा तो वो लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ लड़कियों का मैसेज इंस्टाग्राम पे आया था कि सर गांव में जब दौड़ रहे हैं तो लोग मजा ले रहे हैं कि क्या कैसे हो जाएगा, ये देखो ये कर रही हैं, ये देखो वो कर रही हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग जो काम अपने घर वालों से कराना चाह रहे हैं ना, वो काम आपको करते कभी नहीं देखना चाहेंगे। वो शायद ये भी कह देंगे कि पुलिस विभाग महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है, वो उस स्तर तक भी गिर जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि उनके यहाँ उस टाइप का कोई होगा नहीं जो इतने लेवल को, जो इतने कठिन लेवल को क्रॉस करके यहाँ तक आए। तो बस यही समझिए, जैसे घोड़ा दौड़ जाता है ना, तो उसके आंखों के सामने ऐसे पट्टा लगा दिया जाता है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो खुद को वही मान के आंखों के अगल बगल पट्टा लगा लीजिए कि ये सब कुछ भी बकते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। जिस दिन आप हो जाओगे ना, देखना वही बड़ाई करेंगे। हमको तो पता था कि बिटिया पढ़ने में बहुत तेज है, एक दिन नाम जरूर रोशन करेगी, तब कह देना भैया तुम्हारा भी नाम रोशन कर देना, लाओ 100 वाट वाला बल्ब, उसी पे तुम्हारा नाम लिख के तुम्हारे घर में लगा देंगे, तुम्हारा भी नाम रोशन हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे यहाँ उस टाइप के लोग हैं नहीं जो तुम्हारा नाम रोशन कर पाए, क्योंकि तुम इतने नीच सोच के हो कि अपने घर के लोगों को सपोर्ट ही नहीं करोगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इग्नोर करके दौड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस विभाग में जाके आपको ड्यूटी करना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो शर्म हया छोड़ के आराम से रनिंग करो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप रास्ता चुने हो यूपी पुलिस में जाने के लिए, दौड़ने में क्या शर्म है। मुझे लगता है इस समय जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोगों को भी ये दिक्कत थी तो अब तो सोल्यूशन मिल जाएगा, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो। इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है तो आप वहाँ पे मैसेज करिएगा, और थोड़ा सेफ रहिएगा, मारपीट नहीं करिएगा, पैर बचा के रखिएगा, क्योंकि लगभग 2 महीने के अंदर आप लोगों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।